तो आप सब कैसे हैं। आज मैं इंटरनेट से लोड किया हुआ एक क्वेश्चन पेपर है इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन का 2021 का, और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कुछ आज करा दूंगा आपको। ये कुल 70 क्वेश्चन है। इसमें से आपको 35 क्वेश्चन ही करने हैं। आपको पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, देखिएगा। इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन, गुणसूत्र के यूक्रोमैटिन की क्या विशेषता है। तो इसका आंसर सही होगा ए, आनुवांशिकतः सक्रिय होता है। जो गुणसूत्र होता है यूक्रोमैटिन में यानी यूकैरियोटिक में, वह आनुवांशिकतः सक्रिय होता है। इसका ए आंसर सही होगा। दूसरा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। तो इसका आंसर सही होगा सी, बाघ। तीसरा क्वेश्चन है, हाइब्रिड विंगर संकर शक्ति निम्नांकित में से किस घटना के कारण होती है। तो इसका आंसर सही होगा तीसरा का ए, विनिमय के कारण। जो भी हाइब्रिड होते हैं वो विनिमय के कारण होते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न किस्मों के दो पौधों को या किसी भी जीव के जीनों को संकर कराया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, उससे नए पौधों का बीज तैयार होता है। तो तीसरा का आंसर ए सही होगा। चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नांकित में से कौन है। अवशेषी अंग वो है जो आज हमारे किसी काम का नहीं है। इसमें इसका आंसर सही होगा बी, पिन्ना। इसका अर्थ होता है कर्ण पल्लव। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, हिमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। इसका आंसर सही होगा बी, मनुष्य में। छठवां क्वेश्चन है, कौन सा परागणकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता। तो ऐसा पुष्प जिसमें गंध नहीं होता है वो बिना गंध का ही आकर्षित हो जाता है। इसका आंसर सही होगा बी, तितली। तितली बिना गंध के ही पुष्पों पर आकर्षित होकर परागण क्रिया कराती है। सातवां क्वेश्चन है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन है। तो इसमें मात्रात्मक लक्षण पूछ रहा है, इसका एक उदाहरण है कौन। सातवां का आंसर सही होगा, सातवां का आंसर बी सही होगा, त्वचा का रंग। आठवां क्वेश्चन है, वह कारक या एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं। आनकोजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, आनकोजीन। कैंसर जन है ये। नौवां क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर सही होगा बी, 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पारितंत्र में पहला ट्राफिक स्तर होता है। तो पहला ट्राफिक स्तर होता है प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होता है। यह पहला ऐसा स्तर होता है जो पारितंत्र में ट्रैफिक करता है और वहां से फिर अन्य उपभोक्ताओं में भोजन ट्रांसफ़र होता है, ऊर्जा ट्रांसफ़र होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। इसमें होगा आन्कोजीन्स। ठीक है, पहला इसका सही होगा 11 नंबर का ए, आन्कोजीन्स। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, जीन प्रवेश कराने वाले गण होता है, किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है। यानी जीन गण जो होता है, ऐसी कौन सी पदार्थ है जिसके मदद से जीन को वह गण किसी कोशिका में प्रवेश करा सकता है। उसका नाम है प्लाज्मिड। यह प्लाज्मिड क्या करते हैं कि कोशिका को प्लाज्मिड कोशिका गण में लगाकर उसमें जो भी जीन सम्मिलित करने होते हैं उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से उसमें प्लाज्मिड में वो जीन फिक्स करते और फिर उस गण के द्वारा दूसरे कोशिका में प्रवेश करा दिया जाता है। यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में पहला आंसर ए सही होगा, प्लाज्मिड। इसका देखिए जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इस तरह के आए हैं, बहुत अंग्रेजी जो है, इंग्लिश कुछ लैंग्वेज बना दिया है, उसको आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, ध्यान देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे देखिए यहीं पे 12 नंबर क्वेश्चन का दिया, ए प्लाज्मिड, बी काजमिड, सी फाजमिड, सी सूक्ष्म क्षरों। अब बताइए काजमिड फाजमिड कुल दिया है
तो थोड़ा भौंचिया दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला ये ऑप्शन दिया है, उससे डरे नहीं आप। अब बिल्कुल बेहिचक रहें, अपने नोट्स पे ध्यान दें, अपने नोट्स को दोहराएं, उसी में सब ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको डिटेल्स डीपली पढ़ने होंगे नोट्स, ऐसे तुक्काबाजी से नहीं होगा, कोई ट्रिक, कोई मैजिक ट्रिक से नहीं होगा, ठीक है, आपको ध्यान से पढ़ने होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकतः रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है? तो इसमें इसका आंसर सही होगा डी, ये आनुवांशिकतः रूपांतरित फ्लेवर सेवर है, जो पहली बार इसको रूपांतरित किया गया था। अगला है, संख्या का सीधा पिरामिड निम्नांकित में से किसमें उपस्थित होते हैं? तो वो जल में होते हैं, तो इसका आंसर सी सही होगा, झील, तालाब आसपास होते हैं, ज़्यादातर उसमें नहीं हो पाएगा, लेकिन झील में ऐसा उल्टा पिरामिड होगा संख्या का। अगला है, पारितंत्र में जिसका पुनर्नवीकरण नहीं होता है उसका नाम है जल, यानी इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता वे पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं? वे पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं? वास इन्फरेंस में, ठीक है, वो नली होता है, ठीक है, जो अधिवृषण से निकलता है शुक्रवाहिनी, वास इन्फरेंस, उसी में उसका पुनर्अवशोषण हो जाता है, जैसे नसबंदी के बाद होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय स्तर से बनते हैं? तो इसका आंसर सही होगा 17 नंबर का डी, एंडोडर्म से। एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? तो इसका आंसर सही होगा बी, एक्रोसेंट्रिक। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका है? एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है? तो इसका आंसर सही होगा 19 नंबर का बी, लिंग गुणसूत्र का। लिंग गुणसूत्र को ही एलोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। अगला है, एंडोगैमी निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? एंडोगैमी निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर सही होगा 20वां नंबर का डी, हाइड्रा में। अगला है हमारा क्वेश्चन, मध्य चक्र निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? तो जो नॉन प्राइमेट जीव है गाय, इसमें मध्य चक्र होता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में, यानी बी इसका आंसर सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है? स्थानिक पौधा रिक्सिया डिस्कलर, यानी इसका 23 नंबर क्वेश्चन का ए सही होगा आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन, जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है? वो है प्लाज्मिड, इसका आंसर सही होगा सी। अगला है 25, टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है? तो पौधे की कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है टीआई प्रोटीन। अगला है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी है? तो इसका आंसर सही होगा डी, डीएनए प्रवर्धन, मैंने डीएनए की लंबाई को बढ़ाने में प्रवर्धित किया जाता है। कुकुरबीटा के टेंड्रिल्स तथा बोगैनविलिया के कांटे ये क्या है? यानी 27 का क्वेश्चन सही होगा ये सही होगा, समजात अंग होते हैं ये लोग, ये दोनों। 28, डार्विन के फिंचे क्या दर्शाते हैं? प्राकृतिक चयन को दर्शाते हैं, इसका 28 क्वेश्चन का आंसर सही होगा ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का संयोजक कड़ी है? तो इसका आंसर सही होगा बी। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी होती है। एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है? कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यानी 30वां का आंसर सही होगा सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? जीन के विभिन्न रूपों को क्या, यानी ऐसे जीन जोड़े में हो जो भिन्न भिन्न हो, यानी एक समान न हो, तो उन्हें कहते हैं विषम युग्मनज। क्या कहते हैं? विषम युग्मनज, यानी 31 का बी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टेम्पेटल कोशिका क्या दर्शाती है? इसका आंसर सही होगा ए, समसूत्री विभाजन। भ्रूणकोश किससे बनता है? इसका आंसर सही होगा गुरु बीजाणु से बनता है, ए इसका आंसर होगा 33 नंबर का ए।
34 नंबर क्वेश्चन है स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से क्या पाया जाता है। तो इसका आंसर सही होगा विरोधी कूट डी, एंटीकोडान इसको बोलते हैं। इसका आंसर सही होगा 34 विरोधी कूट डी, इसका आंसर सही होगा एंटीकोडान। 35 नंबर क्वेश्चन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए से डीएनए बनाने में काम आता है। तो इसका आंसर सही होगा आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा ए, आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। 36 नंबर क्वेश्चन है ओपेरान का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहा जाता है। इसका नाम है रेगुलेटर जीन। 36 नंबर का आंसर सही होगा सी। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है। तो स्वैच्छिक मांसपेशियों को प्रभावित करता है। 37 का आंसर सही होगा बी, स्वैच्छिक मांसपेशियों को। एक होती है ऐच्छिक, एक होती है अनैच्छिक। जो ये स्वैच्छिक दे दिया इसमें, यानी ये ऐच्छिक पेशी है जो हमारी इच्छा के अधीन होता है, हम जब चाहें तो वो हिलता है, डुलता है, कार्य करता है। तो 37 का आंसर सही होगा बी। 38 नंबर क्वेश्चन है एड्स विषाणु में क्या रहता है। तो इसका आंसर सही होगा एक कुंडलिनी आरएनए, ए सही होगा इसका आंसर 38 नंबर का। 39 नंबर क्वेश्चन है तंबाकू की लत किसके कारण लगती है। तो इसका आंसर सही होगा निकोटीन के कारण, जो दर्द निवारक होता है उसी के कारण, जो फुर्तीवर्धक होता है, ये निकोटीन ही उसका लत, तंबाकू का लत लगाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है। इसका आंसर सही होगा जैव निम्नकरणीय प्रदूषक। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव है। तो इसका होगा साल्मोनेला, सॉरी, इसका आंसर सही होगा ए, कॉलेरा विब्रियो। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर बॉम्बे डक क्या है। इसका बॉम्बे डक क्या है, इसका आंसर सही होगा बी, मछली। एक प्रकार की छिपकली मछली होती है जो बॉम्बे के आसपास महासागरों में पाई जाती है, सागरों में। 43 नंबर क्वेश्चन है लाइसिन से प्रचुर शक्ति, रतन तथा प्रोटीन इनमें से किसकी किस्में हैं। तो इसका आंसर सही होगा बी, गेहूं की किस्में हैं। और शेष जो आगे का है क्वेश्चन, यानी 26 क्वेश्चन जो है वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को। आप इसको दोहरा ले बढ़िया से, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है आप उसमें कंफ्यूज ना हो, उसमें डाउट ना करें, अपने आप पे पढ़ें, उसको बढ़िया से देखें, समझें, अच्छे से आप हल कर पाएंगे। थोड़ा सब्र रखें, पूरे क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ें, फिर चारों ऑप्शन को पढ़ें, ध्यान से देखें। उसमें ऑप्शन में 2 ऑप्शन इसी तरह गलत हो जाता है और 2 ऑप्शन लगता है ऐसा सही हो जाएगा, तो उसी 2 ऑप्शन में आप फिर से क्लियर करके एक सही उपयुक्त ऑप्शन को का टिक लगाएं और ओएमआर शीट में उसे ध्यान से भरें, ठीक है। मैं इसी तरह और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दूंगा। आप ध्यान से बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव पढ़ें और अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। बायोलॉजी में थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी का हेर फेर हो रहा है, तो ऐसे में कोई बात नहीं है, आप बढ़िया से इसको देखें और सुने, जितना भी हो सके दोहराएं, और भी अपने आप जो भी हो, जहाँ से भी हो, उसको इंग्लिश हिंदी कन्वर्ट करके पढ़ते रहें। कोई शब्द में फ़र्क हो रहा है तो उससे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मैं अगले वीडियो में और बना दूंगा वीडियो।